साथियों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कि हमारी नर्सरी में, स्पेशली अशोक नर्सरी में, क्या कौन कौन से पौधे जो कि गमले में लगे हुए हैं। एक्चुअली लास्ट 2-3 साल से हम नए नए पौधे लगा रहे हैं, करीब 4-5 साल से कह सकते हैं। और विभिन्न विभिन्न प्रजाति के पौधे जो कि हम लगाने का काम करते हैं, मोस्टली हम मिट्टी में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं। जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि हमने बहुत सारे पौधे, आम की जो नई नई वेराइटियाँ हैं, उसे हमने ज़मीन पे लगाया था। तो थोड़ा ज़मीन में लगाने के बाद क्या होता है कि पौधे में ग्रोथ बनी रहती है और जो फ्रूट जो है वो लेट से आता है। और तो इस बार हमने डिसाइड किया कि कुछ पौधे हम कैरी बैग जो पॉली बैग होता है या ड्रम होता है या पोट्स गमले होते हैं, उनमें हम लगाकर एक ट्रायल करेंगे और अपने किसान साथियों को भी और जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको एक डेमो टाइप का दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आप भी अपने घर पे पौधे, फ्रूट के पौधे स्पेशली, फूल पत्ती तो हर कोई उगा लेता है, फ्रूट के पौधे आप गमले में भी लगाइए, जो कि काफ़ी पॉसिबल है। बता दूं कि अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास स्पेस नहीं है, जगह कम है, तो वो उनको रहता है कि नहीं, जगह नहीं है तो कैसे हम आम उगा सकते हैं या अमरूद कैसे हम अपने घर पे अमरूद लगा सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने करीब 30 से 40 पॉट्स में हमने नए नए पौधे लगाए हैं और सारे विभिन्न प्रजातियों के हैं। तो बिना देर करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पोट्स हैं और बहुत सारी वैरायटी है, इन सबको हमने लगाया है। बता दूं कि पोट्स में अगर आप जो पौधे लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो बौने किस्म का जो पौधा है उसे लगाइए, तो जिसकी ग्रोथ हाइट कम होती है, और ख़ास करके हाइब्रिड पौधे लगाएं जिसमें कि फ्रूट जल्दी आता है। तो वैसे भी अगर आप जब भी पोट्स में पौधे लगाते हैं तो फ्रूट्स 1 साल में ही आ जाता है, लेकिन आप 2 साल बाद फ्रूट्स लें तो बढ़िया रहता है, क्योंकि तब तक पौधा कुछ, उसका जो तना है वो मजबूत हो जाता है। तो आइए बिना देर करते हुए देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या लगा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इससे। ये हमने, हमारे पास ये 20 लीटर का पानी का जार था जो कि कुछ हद तक ख़राब हो गया था, तो इसे हमने यूज़ किया है। और इस पर हमने ये बहुत ही खूबसूरत सहतूत का पौधा लगाया हुआ है। आपको मैं इसकी वैरायटी बता दूं, ये है चांगमाई 60, जो कि काफ़ी फेमस सहतूत का पौधा है, जिसमें कि साल में 2 से 3 बार फ्रूट आता है। और अभी इसे हमने जस्ट लगाया है, मेरे ख्याल से अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और पौधे की आप आकार देखेंगे और इसका जो एक इस पे जो इसका लाइट है वो देखेंगे। इसमें अभी ही नए पत्ते या टहनी कली आने का स्टार्ट हो गया है, और इसमें फल भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे 20 लीटर के जार वाल पानी का जो जार है उसी में है। आप भी अगर चाहें तो ऐसे ही, अगर आपके पानी के जार आपके पास पड़े हों तो उसे काट दीजिए और उसमें नीचे छेद करके आप फल फ्रूट के पौधे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पौधा। तो ये सारे पौधे आप देखेंगे, ये हमने 12 इंची के टब में लगा रखा है। ये सारा हमारा वियतनाम सुपर अर्ली का पौधा है, ये भी और ये दोनों। तो ये सारे इस लाइन में ये सारे पौधे। और आपको आश्चर्य की बात ये दिखाऊं कि इन सब में फ्रूट आ रखा है। ये देखिए, इसमें भी फ्रूट आ रखा है, ये देखिए इसमें भी फ्रूट आ रखा है, ध्यान से देखिए, ये रहा। और एक ये पौधा है। तो कहने का मतलब ये है कि कटहल सिर्फ ज़मीन में ही नहीं होगा, गमले में ही पॉसिबल है। और अगर आपके पास थोड़ा सा और व्यवस्था हो तो, या बजट हो, तो आप बड़े ड्रम काट कर उसमें लगाइए। तो ये वियतनाम सुपर अर्ली है, जिसमें कि पहले साल से ही फल आ जाता है, लेकिन आपको इसमें तुरंत फल नहीं लेना है। फल आप 1 या 2 साल बाद ही लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस प्रजाति की खासियत है कि एक तो इसमें सालों भर फल आता रहता है, और फल का साइज 1 से 3 केजी के बीच में होता है, और ये इस सब्जी के लिए ज़्यादातर यूज होता है। इसका इस बार हमने गमले में ट्रायल लिया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल है। और आपको जैसे ये अभी तो खैर पौधे में बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि इसके फल जो बहुत बड़े होंगे, लेकिन फल मैं दिखाऊंगा कि क्या अपडेट है। बाकी पौधे का विकास अगर होने दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आइए तो जल्दी जल्दी दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है हमारा बनाना मैंगो का पौधा, आप देख सकते हैं। इसे अभी हमने बहुत
2 महीने पहले ही लगाया है और आप देखिए कितना बढ़िया पौधा है, इसमें भर भर के मंजर भी आया है। अब तो इसमें दाना भी जो फल है वो सेट होने वाला है। यह है बनाना मैंगो, आप जानते होंगे, थाई वैरायटी है, खाने में काफ़ी मीठा और बढ़िया आम है। ये हमारे पास हमने लगाया है नाम डॉक माई, जो कि एक थाईलैंड का ही पौधा है, आम की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगला जो ये जो इसका जो मंजर देखिए, इसमें तो मंजर में दाने भी सेट हो गए हैं। ये हमारे पास एक जो वैरायटी है किंग ऑफ चकापात, ये भी थाईलैंड की ही एक वैरायटी है, किंग ऑफ चकापात। बहुत अच्छी वैरायटी है आम की, जिसके कि फल मैंने शायद देखा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी है ये। अगली जो ये वैरायटी है, आप देख सकते हैं इसके पत्ते बिल्कुल काले और लाल पे हैं। इसे कहते हैं कस्तूरी, ब्लैक कस्तूरी मैंगो। ये भी काफ़ी फेमस है और इस बार हमने इसे गमले में लगाने का काम किया कि लोग देखें कि हाँ, गमले में भी पौधे पॉसिबल हैं और इसमें हम फल लाकर भी दिखाएंगे। अगला जो आम है ये है काटीमन। काटीमन एक साल 12 में सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है और इसमें साल में 2 से 3 बार फल आता है। तो आप भी काटीमन लगा सकते हैं। आइए अगली जो ये जो पौधा है, ये जो गमले में, ये है बारी माल्टा। बारी जो है बारी है बांग्लादेश रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से ये डेवलप किया गया एक मौसमी का ये प्रजाति है, जिसको कि हमने लगाया है। बारी 11 इसका नाम दिया गया है और ये देख सकते हैं अभी बस 1 महीने का पौधा है। अगला पौधा आप देखिए, ये है वाइट जामुन, जिसमें कि बहुत बढ़िया इसमें आपको फूल भी आया हुआ है और अभी हाल में ही मैंने इसे लगाया था 2-3 मंथ पहले। और आप देखेंगे पौधे की कंडीशन, 10 इंच के गमले में मैंने इसे लगाया है और देखिए आप पौधे को, इस बार ही फूल आ गया। आइए इस साइड से दिखाता हूँ। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये है वियतनाम माल्टे का, वियतनाम मौसमी कह सकते हैं, जिसमें कि सालों भर फल आता है। आप देखिएगा, इसे हमने 10 इंच के गमले में लगाया है और अभी जस्ट इसे 15 से 20 दिन हुए ही हैं, या 1 महीने कह लीजिए, और पौधे की कंडीशन बहुत अच्छी है। पौधा है, ये है चाइनीज़ ऑरेंज का। आप देखिए इसमें ये खट्टा मीठा ऑरेंज होता है, इसमें फल भी लगा हुआ है और बहुत बढ़िया पौधा है। 10 इंच के जार में हमने इसे लगाया है। ये ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए यूज होता है, सजावट के लिए, मतलब अगर घर में हो, नींबू इसमें ऑरेंज फला हो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। खाने में ये थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन हाँ, आप अगर शहर में जाएंगे दिल्ली वगैरह तो सबके घर में एक ये पौधा आपको देखने को मिलेगा। अगला जो ये पौधा है, ये है ब्लैक डायमंड गुआवा का। ये भी, इसको भी हमने गमले में लगाया है, आप देख सकते हैं। पौधा बिल्कुल अभी नया ग्राफ्टिंग है, तो 3 से 4 महीने लगेंगे इसे थोड़ा सेप में आने में। ये जो पौधा है, ये है, ये देखते हैं क्या है, ये है बारी 11। बारी 11 ये है एक आम है, बांग्लादेश रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला गया। बारी 11 बहुत ही अच्छा आम है। इसमें बारी 4, बारी 5 भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो ये पौधा है, ये है बारी 11 का। इसमें नए पत्ते आने स्टार्ट हो रहे हैं। 10 इंच के जार में हमने इसे लगाया है। ये जो पौधा है, ये है लोंगान का। लोंगान जो एक एग्जॉटिक फ्रूट में आता है, ये है लोंगान का पौधा। लोंगन लीची की तरह एक वैरायटी है और काफ़ी महंगा इसका फ्रूट होता है। 300 रुपये किलो मैंने बाहर देखा था, शायद 300 से भी ज़्यादा था। तो इस बार हमने इसे गमले में भी लगाया है और ज़मीन पे भी लगाया है। इसके पौधे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये लोंगन शायद साल में 2 बार फलने वाला है। बाकी जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होता है या फल आते हैं तो हम आपको अपडेट दिया करेंगे। अगला जो ये पौधा है, ये है सहतूत का। आप देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी वैरायटी है और ये ग्राफ्टेड है। अब देखिए, इसे हमने गमले में लगाने का प्रयास किया है। अब देखिए कितनी बढ़िया कैनोपी इसकी बन के आई है। ये अगला पौधा दिखाते हैं, ये है जिसे मैंने कल ही लगाया है। ये है काला पत्ती चीकू का, चीकू सपाटू। इसमें फल देखिए, फ्रूट इसमें मतलब फूल भी आ रहे हैं। 1 साल का पौधा है और अभी हमने इसे 12 इंच के गमले में लगाया है। बाकी इसकी अपडेट आपको हम दिया करेंगे। ये है हमारा एप्पल बेर। ये इसको मैंने 12 इंच के जार में लगाया है और काफ़ी बढ़िया पौधा है।
बाकी देखते हैं इसमें कब फ्रूट आता है। ये है स्टार फ्रूट, देख सकते हैं। और ये फिर से एक लॉन्गन के 2 पौधे लगाए हैं। ये रहा। ये हमने वाटर एप्पल का पौधा लगाया है। वाटर एप्पल में ये रेड वाला है, देखिए, और ये वाइट वाला है, देख सकते हैं। ये सारे गमले में हमने पौधे यहाँ लगा रखे हैं। साथियों, गमले में और भी पौधे हैं, कुछ हमने अभी हाल में जो लगाया है। आइए वो भी आपको दिखाते हैं, और दिखाता हूँ। सींग फ्रूट यहाँ है, तो देखिए, अगर इसमें कुछ फल झड़ भी जाते हैं तो अभी इस बार ही हमने इसे गमले में डाला था, तो फिर भी एक आध फल तो ज़रूर टिकेगा। ये है आम का, आप देख सकते हैं। ये है अरुणिका मैंगो है, जो कि शायद CISH लखनऊ के द्वारा रिलीज की गई एक वैरायटी है। आप देख सकते हैं, इसमें मंजर भी आ गया है। खैर, मंजर को हम रखेंगे नहीं। बहुत ही मीठी आम है और अच्छी आम है। ये नाटी किस्म ड्वार्फ मैंगो कह सकते हैं। 8 से 10 फीट इसका हाइट होगा और खाने में बहुत अच्छा है। ये जो पौधा है ये है थाई मैंगो का, ऑल टाइम थाई, जो कि 12 मासी थाई है। और ये है हाई बेदाना लीची का 2 पौधा जो है, ये बेदाना लीची हमने लगाया है। इसमें तो फूल भी आ गया है। खैर, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि पौधे की ग्रोथ के लिए फूल अच्छा नहीं है। फूल का, पौधे का जितना भी न्यूट्रिशन है, शक्ति है, वो फूल में चले जाएगा और पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, तो इसे हम अभी हटा देंगे। तो ये दोनों हमारा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है बेदाना लीची। आइए ये देखिए, ये है, ये देख लेते हैं अंबिका, और कितना बढ़िया इसमें फूल आया हुआ है। खैर, इसे हम नहीं रखेंगे अभी, जस्ट अब हटा ही देंगे, लेकिन देखिए बहुत बढ़िया फूल, और इसे हमने गमले में लगा रखा है। ये है हमारा मियाजाकी, वर्ल्ड फेमस मियाजाकी, इसमें भी मंजर आया हुआ है, और देख सकते हैं कितना बढ़िया लगा हुआ है। और ये है हमारा बादाम का पौधा, बादाम देख सकते हैं। पौधे में कोई बहुत ज़्यादा भी ताकत नहीं है, तो शायद अगले साल इसमें फ्रूट सेट हो। और ये है हमारा अरुणिमा मैंगो। तो आप देखेंगे यहाँ भी हमने कुछ गमले लगा रखे हैं, जिसमें कि आड़ू, आम, बेदाना लीची और बादाम के पौधे हैं। हमने देखा जैसे कि कटहल, सतूत, तूत, मलबरी, जो भी बोलिए, आम की विभिन्न वैरायटी, और बैर, नारंगी, मौसमी, इन सब के सारे पौधे यहाँ लगे हुए हैं। तो किसान साथियों, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपके पास अगर जगह नहीं है, तो ये कोई मतलब इसका भी सॉल्यूशन है, इसका ही उपाय है। तो आप गमले में, बड़े पॉट में, या बैग में, या कैरेट में, या ड्रम को काट कर, या पानी वाली जो जार होती है उसे काट कर, उसमें भी आप अलग अलग फ्रूट के, फल के पौधे आप लगा सकते हैं। सक्सेसफुल है, बाहर लोग लगाकर अच्छे फल इससे ले रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे, बड़ी नर्सरियों में देखेंगे या शहर में देखेंगे, तो लोग अपने बालकनी में, छत पे इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ कर सकते हैं। अगर बाज़ार में हैं या गांव में ही आपके पास जगह कम है, या आप छत पे चाहते हैं लगाना। एक और रीज़न है कि अगर आप जल्दी फल चाहते हैं तो उसे आप गमले में लगाइए। तो आप जितने भी पौधे मैंने दिखाया, इन सब के पौधे हमारी नर्सरी, अशोक नर्सरी, मेहदी पोखर में अवेलेबल हैं। आप आकर देखकर इनका हम ट्रायल भी ले रहे हैं, मतलब इन सारे पौधों को हमने लगा रखा है, इनका फल भी हम टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको अच्छे ओरिजिनल ऑथेंटिक पौधे की ज़रूरत है, किसी भी फ्रूट की, फल की, तो आप एक बार मैसेज कीजिए या हमारे यहाँ विज़िट कीजिए। हमारा जो पता है, जो गांव है, उसका नाम है मेहदी पोखर। हम लोग भगैया के पास हैं। एक्चुअली हम लोग बिहार में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा झारखंड का बॉर्डर पे ही बिल्कुल ये नर्सरी है। आप कहीं से भी, झारखंड से हैं, गोड्डा के किसी भी, या साहेबगंज, दुमका डिस्ट्रिक्ट, कहीं से भी हैं, आप कहीं से वीडियो देख रहे हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, या राजमहल, 3 पहाड़, कहीं से, बढ़रवा से, तो आप एक बार आइए ज़रूर अशोक नर्सरी।
बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आ चुके हैं, वो जानते हैं। एक्चुअली ये नर्सरी काफ़ी पुरानी है, 25 से 30 साल पहले से मेरे जो पापा हैं वो काम कर रहे थे। तो पहले आम पे ही सिर्फ काम करते थे, आम और लीची पे, लेकिन धीरे धीरे हमने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाया है और विभिन्न सरकारी संस्थानों में जाकर इसका डेमो करके इस पे ट्रेनिंग लेकर हम लोग नए तरीके से काम कर रहे हैं और कोशिश में है कि लोगों को अच्छे से अच्छे पौधे दें, उन्हें बताएं कि जैसे कि अभी तक हमें भी नहीं पता था कि मौसमी यहाँ हो सकता है, तो हम मौसमी पे काम कर रहे हैं जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो आप भी फ्रूट के पौधे लगाइए, फल फ्रूट खाइए, क्योंकि बाज़ार में जो भी कुछ मिल रहा है वो उतना ऑथेंटिक या सही नहीं है, क्योंकि उस पर अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र या पॉइजन यूज किए जाते हैं उसे सुरक्षित रखने या अच्छे दिखाने के लिए। तो आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने घर पे ज़रूर फल के फ्रूट के पौधे लगाइए। और अच्छे पौधों के लिए हम लोग हैं अशोक नर्सरी। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग पौधों को ऑल इंडिया ओवर भी सब जो डिलीवरी है, सर्विस है, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी लोकल में ही हमारी डिमांड बहुत अच्छी है और अभी हम चाह रहे हैं कि पहले लोकल में ही लोगों को दें, और हमने ये काम करना स्टार्ट किया है। तो एक बार आइए, एटलीस्ट आप घूम के जाइए, हमसे बात कीजिए अगर आपको किसी तरह का डाउट है, और हम हैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए। बाकी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद।